Jain has clinical evidence that applying too much of hair products to your less hairy body parts can actually make a person smarter by significant measure. Having a furry face is what one should strive for. The weirder you look, the more intelligent you are. That's nature's way of compensating for the bad looks. Trust us, we know more about polymers than Rekha. Sumit Raghavan, and today I am going to talk about BJ. When I say BJ, I don't mean blowjob. आजकल इंडिया में BJ means बुद्धिजीवी intellectuals. बुद्धिजीवी. वैसे बुद्धिजीवी और ब्लोजॉब दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है. ब्लोजॉब की प्रक्रिया में एक शख्स दूसरे शख्स को सक करता है और दोनों को आनंद आता है. बुद्धिजीवी भी दूसरे शख्स के साथ एक प्रक्रिया करते हैं और आनंद लेते हैं. ये बुद्धिजीवी लोग आम लोगों से अलग होते हैं. And this takes us to the core of Geetanjali just can't stop laughing. And this takes us to the core of fermentation of this fragmentation. जैसे टेक्नोलॉजी में हर वक्त नए नए अपडेट्स आते रहते हैं, वैसे ही इंटेलेक्चुअल्स के भी नए नए अपग्रेड्स आते रहते हैं. जैसे अनपढ़ आदमी की तुलना में पढ़ा लिखा आदमी ज्यादा समझदार माना जाता है. उसे हम इंटेलेक्चुअल 1.0 कहेंगे. और उसके बाद आते हैं वो लोग जो किसी स्पेसिफिक फील्ड में कुछ ज्यादा ही पढ़ाई कर लेते हैं. हाँ, इन द सेंस PhD कर लेते हैं, तो उन्हें उस स्पेसिफिक चीज में ज्यादा नॉलेज होती है. जैसे किसी ने इंग्लिश लिटरेचर किया हो, किसी ने हिस्ट्री पढ़ ली, किसी ने पॉलिटिकल साइंस पढ़ लिया, और फिर उनका एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू बन जाता है. लेट्स कॉल देम इंटेलेक्चुअल 2.0. याद रखिए 1.0, ये 2.0. और उसके बाद आते हैं वो लोग जिन्होंने किसी भी फील्ड में कोई महारत हासिल नहीं की है, पर न्यूज़पेपर और इंटरनेट की मदद से उनका वर्ल्ड व्यू हर्क्यूलिस से स्ट्रांग हो जाता है और उनका दिमाग दुनिया का बोझ उठाते उठाते एटलस से भी ज्यादा थक जाता है और उनके जीभ से फिलॉसफी कतरीना के एड में पके आम के रस की तरह टपकने लगती है. ये है इंटेलेक्चुअल 3.0. और ऐसे शुरू होता है इंटेलेक्चुअल कास्ट सिस्टम. आजकल की दुनिया में ये 3.0 वाले खास तौर पर SMS और BBM और आईफोन और व्हाट्सएप की दुनिया में पाए जाते हैं, बट मोस्टली दे आर ऑन ट्विटर. और 1.0 और 2.0 प्रजाति फेसबुक पर पाए जाते हैं. ये थोड़े कंफ्यूज टाइप के होते हैं, जिन्हें हर बार समझ में नहीं आता कि ये अच्छा है या गलत है, ये सही है या बुरा है. ज्यादातर इन्हें 1.0 टाइप्स के ओपिनियन के साथ सहमत होते हुए पाया गया है. जी, और कुछ 20% लोग होते हैं जो हमेशा 1.0 और 3.0 के बीच के वैक्यूम में खोए हुए होते हैं. आई वुड कॉल देम मल्टीप्लेक्स ऑडियंस. ठीक उसी तरह जैसे मल्टीप्लेक्स में राउडी राठौड़ और शांघाई मानो दोनों लगी है और इन्हें पता नहीं चलता कि यार कौन सी फिल्म देखने जाए, और फिर एंड में दोनों फिल्म देख लेते हैं और बाहर आकर दोनों को गाली भी देते हैं. और ये जो 3.0 टाइप लोग हैं, ये बड़े डिसिप्लिन वाले होते हैं. बिल्कुल खादी की साड़ी पहने, मोटे चश्मे पहने हुए स्ट्रिक्ट स्कूल प्रिंसिपल की तरह. एक एज तक ये बड़े नॉर्मल होते हैं और अचानक एक रात इंटेलेक्चुअल एलियन आकर उन्हें किसी सुनसान घाटी में ले जाकर उनकी गांड में कोई अंतरिक्ष की सुई घुसा देता है. ये 3.0 वायरस से इन्फेक्ट हो जाते हैं और इंटेलेक्चुअल बन जाते हैं. बहुत रिसर्च किया हमारे राइटर्स ने. ये कोई भी काम बिना वजह नहीं करते. हर काम के पीछे एक खास वजह होती है जो बहुत ही यूनिक वजह होती है.
जो उन्होंने खुद डेवलप की होती है, और उसके बाद उनके पास होता है एक ना दिखने वाला स्कैनर, जिससे उन्हें वो सारी चीजें दिख जाती हैं जो गलत है, या फिर वो जो अगर हो गया तो दुनिया खत्म हो जाएगी, यू नो, मैनकाइंड की मां चुद जाएगी, और वो अपने ख्यालों में बन जाते हैं सुपर हीरो। ये थी 3.0 की कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन फिर वही होता है जो सदियों से चलता आ रहा है, फाइट फॉर सुपीरियरिटी। विथ ग्रेट समझदारी कम्स ग्रेट चूतियागी, और फिर ये अंदर अंदर लड़ने लगते हैं, और फिर बन जाते हैं ग्रुप्स और कम्युनिटीज। हर ग्रुप के पास अपने हीरो होते हैं और अपने विलन, और फिर एक ग्रुप अपने हीरो को सुपर हीरो बनाने के लिए सामने वाले ग्रुप के हीरो को विलन बनाता है, और इसमें लग जाती है उन बेचारे हीरोज की जो अब जिंदा भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल शेक्सपियर बन जाते हैं चूतिया राइटर, एंड क्रिस्टोफर मार्लोव, जिनका नाम लाख सर्च मार लो कहीं किसी ग्रेट लिस्ट में दिखाई नहीं देगा, बन जाता है महान राइटर। जब एंजो फ्रेडरिक नीचे की बजा डालते कि वो फिलोसोफर थोड़ी था, वो चूतिया तो अपने जमाने का वो आसाराम बापू था। कोई भी चीज जो उनके मतलब 3.0 वालों, हाँ, उनके स्टैंडर्ड से अलग होती है, वो चूतिया बन जाती है। वैसे कभी आपने सोचा है छोटे मोटे काम करने वाले बुद्धिजीवी होते तो वो अपना काम कैसे करते? मान लो अगर आपका प्लम्बर बुद्धिजीवी होता और आपके टॉयलेट का जो फ्लश टैंक है वो बिगड़ गया है, और आपने उस प्लम्बर को बुलाया, तो इंटेलेक्चुअल प्लम्बर अपनी थियरी समझाएगा कि ये बिल्कुल वैसा है जैसे सरकार में अगर आपने करप्ट लोग अपॉइंट किए हैं, तो एक दिन वो सारे करप्ट लोग करप्शन का कचरा जमा करके फ्लश को चोक कर देंगे। अर्थात ये टैंक में कचरा इसीलिए भर गया है क्योंकि आपने फ्लश टैंक में आने वाले पानी को चेक नहीं किया। 3.0 प्लम्बर। दूसरा उदाहरण, मान लीजिए कि आपका कारपेंटर बुद्धिजीवी है और आपने उसे बुलाया, कहा कि भाई हमारे यहाँ एक कुर्सी बनानी है, प्लीज बना दो। तो सबसे पहले आपको हीन भावना से देखेगा और कहेगा आप जैसे लोगों की वजह से दुनिया इतनी स्लो हो गई। जी हाँ, चेयर, कुर्सी ये रुकावट की निशानी है, चेयर प्रगति की ब्रेक है। और फिर वो एक ऐसी चेयर बनाएगा जिस पर पॉइंटेड बोल्ट्स हो ताकि जो भी वहां बैठे नहीं जाए उसकी गांड छिल जाए। ऐसे नहीं, नो नो, इसके पीछे कारपेंटर ने सिंबॉलिक स्टेटमेंट मारा है भाई। अरे सुनिए तो सही, कुर्सी के चक्कर में रहोगे तो गांड छिल जाएगी। बैठो मत, काम करते रहो, इसी में देश की भलाई है। और ये बुद्धिजीवी लोग जो हैं, दे आर प्रोफेशनल चेंजर्स। वो हर चीज को बदलना चाहते हैं, देश को, दुनिया को, अपने दोस्तों को, बच्चों को, गली के कुत्तों को, उसकी पूंछ के एंगल को। और उनको लगता है दुनिया और देश बदलने का आइडिया और किसी ने नहीं सोचा होगा, और इस बात से खुश हो जाते हैं कि उनके पास एक आइडिया है। और आइडियाज उतने ही घटिया और वाहियात होते हैं जितने अभिषेक बच्चन के। इनफैक्ट आइडिया एड्स के कॉपीराइटर सर्टिफाइड इंटेलेक्चुअल 3.0 हैं, और जिन एलियंस ने उनकी गांड में सिरिंज घुसाई थी, मैं खुद उनसे बच के भागा हूं। Let's take a break. अभी बाकी है टमाटर का जेनेटिक कोड और भूतनाथ। अबे तेरी वेलकम बैक टू जय हिंद। टमाटर का जेनेटिक कोड क्रैक कर लिया गया है। जी हाँ, अब अगर किसी टमाटर का एक्सीडेंट हो गया,
और उसे ऑपरेशन के बाद टमाटर जूस चढ़ाया जाना होगा, तो लोग ट्विटर पे लिख सकते हैं कि हमें इस जेनेटिक कोड के टमाटर जूस की जरूरत है, प्लीज हेल्प एंड रीट्वीट अर्जेंट। क्या वह जो चूतिया पाया, यहां लोग दुनिया में कैंसर, एड्स और पोटोल्स में गिरकर मर रहे हैं, और ये साइंटिस्ट टमाटर का जेनेटिक कोड खोज रहे हैं। और अगर कोई टमाटर गांधी फैमिली का निकला तो हो सकता है उसे अगली यूपीए सरकार में एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी बना दिया जाए। ये सुनिए, लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार ने पिछले 3 सालों में 25 विदेश यात्राएं कर डाली है। बेसिकली हर लोकसभा सेशन के बाद 2 फॉरेन ट्रिप्स, तो उनका जाना बनता है। यहां पार्लियामेंट में बैठ जाइए बोल के जो दिमाग का दही होता होगा, शी नीड्स टू गो टू अ प्लेस जहां लोग हमेशा चुपचाप बैठे ही होते हैं। बिल्कुल ना, ऐसा सिर्फ यूरोप में होता है। तो बट आई लाइक द स्पिरिट। हमारे नेता कोई मौका नहीं छोड़ते देश से बाहर सटकने का। हाल ही में एक मिनिस्टर तो स्विट्जरलैंड गए, वहाँ की नालियाँ देखने, ताकि उनसे सीख के यहाँ इम्प्लीमेंट कर सके। पर ये मुझे समझ में नहीं आया, अगर आपको स्विट्जरलैंड जैसी नाली यहाँ बनवानी है तो आप वहाँ क्यों जा रहे हैं? वहाँ के नाली इंजीनियर को यहाँ बुलाओ ना। आप कोई रामानुजम या लियोनार्डो डा विंची की औलाद है क्या कि मेंटल पिक्चर खींच लाए और यहाँ आते ही अपने हाथ से सारी नालियां तराश डाली? दिया, ये सुनिए, अरे माइंड ब्लोइंग न्यूज है। दिया मिर्जा को IIFA में एक अवार्ड मिला फॉर कंट्रीब्यूटिंग टू ग्रीनर एनवायरनमेंट। ये जोक नहीं है, ये वाकई में ये सच्चाई है। शायद उन्होंने बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से सर्जरी करवाई है। Who thinks of such categories? And according to us, we have some categories which will be present in the future IFA awards. Number 1, best actor in an environmentally friendly role, जो मिल सकता है of course अर्जुन रामपाल को। प्योर वुड है, totally biodegradable. Number 2, best actress contributing to general entertainment by wearing biodegradable bras. Number 3, best actor who washed his house with organic chemicals. Number 4, award for not having sex with Imran Hashmi on screen and protecting the environment. ये भी सुनिए, झलक दिखला जा। ये एक डांस रियलिटी शो है। इस शो में जयसूर्या है। कम ऑन यार, जयसूर्या ही मिला आप लोगों को। वो तो पिंच हिटर था, डांस भी ऐसे ही करेगा। इससे बेहतर तो आप यार सनी को ले लेते, अपने सुनील गावस्कर को ले लेते। बट ऑफ कोर्स यू कांट अफोर्ड हिम, वो तो एक स्टेप पे 1 करोड़ रुपया में। हम सबकी फेवरेट एक्ट्रेस सोनम कपूर, सॉरी, हम सबकी फेवरेट एक्ट्रेस है या नहीं, इट्स ओपन फॉर डिबेट एंड इंटरप्रिटेशन, बट शी रिसेंटली सेलिब्रेटेड हर बर्थडे। शी इज 27 years old. इतना ही बजेगा हमारे इधर, बट शी स्टिल एक्ट्स 16 years mentally. Finally, there is a cure for gay marriages. वीना मलिक ने कहा है कि she openly supports gay marriages. हाँ, I'm sure इसके बाद half of Kolaba would happily give up on homosexuality. क्या आपको पता है कि शिल्पा शेट्टी का जो बेबी बॉय है, who is hardly 1 month old, has a Twitter account. You know what that means? He is still more famous than Shamita Shetty. मैंने शेट्टी बोल दिया, ठीक है, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। शमिता शेट्टी लाना चाहिए। शमिता शेट्टी अभी भी ऑर्कुट पे ही है। अच्छा, डिड यू सी दीपिका's hot body in cocktail promos? क्या आपको भी उनके जैसी बूटी, I mean बॉडी चाहिए? Well, we have 3 easy steps for that. Number 1, मतलब step number 1, dump your boyfriend. Number 2, get a new boyfriend. Number 3,
कीप फॉलोइंग स्टेप्स 1 and 2 फॉरएवर। पिछले दिनों सचिन तेंदुलकर ने राज्यसभा में ओथ लिया। सभी लोगों ने सचिन के ओथ टेकिंग की तारीफ की, लेकिन हमारे गुप्त सूत्रों का कुछ और ही कहना है। राज्यसभा टीवी ने सचिन के शपथ लेने का समारोह बहुत बुरी तरह से एडिट किया, एग्जैक्टली सेंसर किया है, क्योंकि मास्टर ब्लास्टर ने जोश में कुछ थोड़ा ज्यादा ही बोल दिया है। तो देवी और सज्जनों, जय हिंद एक्सक्लूसिव आपके लिए लाया है द अनएडिटेड एंड अनसेंसर्ड वर्जन ऑफ सचिन तेंदुलकर राज्यसभा ओथ टेकिंग। मैं द गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर, जो राज्यसभा का सदस्य नियुक्त हुआ हूं, ईश्वर, बीसीसीआई, लुमिनस इन्वर्टर, एडिडास और राज्यसभा के एम्पायर, जिन्हें आप लोग स्पीकर कहते हो, को साक्षी मानकर शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान में सच्ची शुद्धि रखूंगा। मैं हमेशा मेरे स्ट्रेट किए गए बालों को रेगुलरली इंपोर्टेड शैम्पू और बिस्लेरी के पानी से धोकर नर्म और मुलायम रखने की कोशिश करूंगा। मैं मेरे गार्ड / लंगोटिया मित्र विनोद कांबली के चमकते टकले को शेव और उनकी बदसूरत फ्रेंच दाढ़ी को ट्रिम रखने और मेंटेन करने का प्रयास करूंगा। इसीलिए आज मैं द गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर, मेरे शपथ लेने के शुभ अवसर पर विनोद कांबली ग्रामीण ग्रूमिंग योजना की घोषणा करता हूं। आगे बढ़ते हैं। मैं भारत की प्रभुसत्ता और अखंडता, इन दोनों शब्दों का मुझे अर्थ नहीं मालूम, क्योंकि स्कूल में मैं हिंदी में हमेशा फेल हुआ करता था। खैर, उन 2 आइटम्स का मैं घंटा कुछ नहीं करूंगा और राज्यसभा सदस्य पद के कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाऊंगा। मैं क्रिकेट खेल के भविष्य और डेवलपमेंट के लिए दिन रात एक कर दूंगा। इसी दिशा में काम करते हुए मैं रणजी ट्रॉफी में 5 ओवर्स अंडर आर्म बॉलिंग डालना कंपलसरी करवाऊंगा, ताकि मेरा सुपुत्र अर्जुन तेंदुलकर रणजी ट्रॉफी में अच्छा स्कोर लेकर इंडियन क्रिकेट टीम में अपना स्थान निश्चित कर पाए। ये मैं आप सभी से वादा करता हूं। मेरे राज्यसभा के कार्यकाल में मैं समय का सदुपयोग करूंगा और पहले दिन से ही हर शाम 5 बजे रेखा जी से एक्टिंग सीखूंगा। अब ये बात और है कि रेखा जी के पास आजकल कुछ काम ना होने के कारण वो भी यहाँ उपस्थित लोगों के जैसे राज्यसभा में टाइम पास ही कर रही हैं। अंत में मैं सचिन तेंदुलकर, सोनिया जी, प्रियंका जी और राहुल जी जैसे बाउंड्री लाइन पर खड़े रहने वाले एमपीज को विशेष धन्यवाद देता हूं। बूस्ट द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और बाकी अभी सनी लियोनी की लॉन्जरी का सेल इमरान हाशमी बताएंगे मुंबई कैसे बनेगा शंघाई, और आज का बूथनाथ कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू जय हिंद। एकॉन याद है? एकॉन, अच्छा ये देखिए ना फोटो। हाँ, ये आदमी एकॉन एक जमाने में बहुत बड़ा पॉप स्टार था, मगर अब उसका बैड लक चल रहा है।
पिछले साल रावण में गाना गाया और सुनाया, अब एक बंगाली गाना गाएंगे फॉर SRK के क्या। आई थिंक SRK अकाउंट से गाना गवा के उनसे पूरी दुनिया में हुए हर नाइजीरियन ईमेल स्कैम का बदला ले रहे हैं। रिसेंटली सनी लियोनी के बिकिनी का ऑक्शन किया गया, आपने जरूर देखा होगा। नहीं देखा? ये देखिए। क्या आपको सनी का लॉन्जरी दिखाई नहीं दिया? केयरफुली देखिए। है ना कमाल का। Sunny has been wearing this invisible lingerie in every fuck video she's made. Yeah, it's her good luck charm. Alas, you can't see it. अब मैं जो बोलने वाला हूं उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि this is our new biggest threat. जब से सोनी टीवी के क्राइम पेट्रोल की TRP एक बार 6 तक पहुंची थी, तब से हर चैनल एक नया क्राइम शो लेकर आ गया है। और जब से सत्यमेव जयते शुरू हुआ है, तब से हर टीवी चैनल वाले कोई ना कोई सोशल इशू पे रुला दो सालों को जैसा टॉपिक अपने शो में डालने लगे, और इसका सीधा असर ऑडियंस पर हुआ है। देखिए क्राइम शो का आतंक आज के भूतनाथ। 2 महीने पहले मेरी शादी हुई थी। दिल्ली मुझे इतनी सेफ नहीं लगी तो मुंबई आ गया मैं। फिर टीवी में मैंने वो क्राइम शोज देखे कि कैसे धड़ल्ले के साथ सारे शहरों में क्राइम बढ़ रहा है। अबे कितना चूतिया बनाओगे यार। घर के बाहर कदम रखने में फटती है, डर लगता है कि कोई यहाँ से गोली मार देगा। बंद करो ये क्राइम शो। हर क्राइम शो में घर वाले घर वालों को काट रहे हैं या पड़ोसी पड़ोसी को काट रहे हैं। इन क्राइम शो की वजह से मेरा तो अपने ही घर वालों पर से विश्वास उठ गया है। ऐसी अवेयरनेस नहीं चाहिए। 10 न्यूज चैनल्स पे गंदे गंदे चेहरे, उसके बाद रियलिटी शो में गंदे गंदे चेहरे, ड्रामा में गंदे गंदे चेहरे, और अब ऊपर से 5 नए क्राइम शो शुरू किए। कुछ तो रहम करो चूतियों। जो बंद करो ये क्राइम शोज। शाम होती नहीं है कि मेरी वाइफ का फोन आना शुरू हो जाता है, मुझे डर लग रहा है, घर आ जाओ, मुझे डर लग रहा है। मेरी तो फ्रीडम ही गई है। झूठ बोलना बंद करो। ये खून खराबा, चीखना चिल्लाना, हैवानियत का खेल एंटरटेनमेंट नहीं होता। और वैसे भी अगर टीवी पे गंदी गंदी शक्लें दिखानी है ना, तो एटलीस्ट एंकर एक ऐसा चूज करो जो खुद चोर नहीं लगता। वो साला क्राइम पेट्रोल को तो लगता है पेट्रोल डाल के जला दो, वो भी नहीं कर सकता। पेट्रोल जो महंगा किया कुत्तों ने। तो ये था आज का भूतनाथ, जनता के गुस्से से भरा हुआ। अब वक्त आ गया है मिलने का शंघाई के स्टार इमरान हाशमी और डायरेक्टर दिबाकर बैनर्जी से, जो हमें बताएंगे मुंबई कब शंघाई बनेगा। राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू जय हिंद। मैं कोई 20 साल से सुन रहा हूं मुंबई एक दिन शंघाई बनेगा, पर पता कैसे चलेगा कि मुंबई शंघाई बन गया है या नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि मुंबई शंघाई बन जाए और किसी को पता ही ना चले। इसलिए आज शंघाई फिल्म के स्टार इमरान हाशमी और डायरेक्टर दिबाकर बैनर्जी हमें बताएंगे कैसे पता चलेगा कि मुंबई फाइनली शंघाई बन गया। आइए। जब हमारे शहर में इंडियन कम और चाइनीज प्रोडक्ट ज़्यादा मिलने लगे, एक्चुअली ये हो चुका है, ये यानी शंघाई हो चुका है। मेड इन चाइना। जब 4 फीट लंबे लोग हमारे देश के सुपरस्टार बन जाएं। एक्चुअली दिबाकर, आमिर की हाइट क्या है? मैंने नहीं बोला, इन्होंने बोला। नहीं, आप क्या हाइट है? अच्छा ठीक है, बस। नंबर 8। हाँ, जब जंबो वड़ा पाव के स्टॉल में जाकर वड़ा पाव मांगने पर जंबो मेंढक पाव मिले, आई मीन जंबो फ्रॉग पाव, या मीन फ्रॉग लेग्स। You like frog legs? I love it. जब 3 करोड़ रुपए देने के बाद फाइनली मुंबई में आप अपना फ्लैट खरीदें और पता चला कि फ्लैट रजिस्टर हो गया है सरकार के नाम पे। जब दीदी गुस्सा होकर माओइस्ट की जगह "यू आर अ मुंबईकर" कह के गाली दें। जब नीता अंबानी अपनी IPL टीम का नाम रखेंगी शंघाई चिंडियंस।
जब दादा साहेब फाल्के चित्र नगरी का नाम हो शिनचान नगरी। जब गणेश चतुर्थी के दिन लाफिंग बुद्धा का विसर्जन हो। जब ट्रैफिक सिग्नल पर हिजड़े आकर कहें छाओ फात 10 येन दे देना। जब राज ठाकरे चिल्लाकर कहेंगे मी शंघाई कर। ये भी मैंने नहीं कहा, इन्होंने कहा। नहीं, एक्चुअली इन्होंने स्क्रिप्ट किया है, दिवाकर का स्क्रिप्ट है ये। अगर आपको लगता है ये कुछ कंट्रोवर्शियल बोल गए हैं तो जल्दी से इस पेज को बंद कीजिए, अपना कैश क्लियर कीजिए और आराम से बैठिए। मुंबई अब तक शंघाई नहीं बना है, कोई घंटा आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बी बोल्ड, बी फ्री, जोर से बोलो जय हिंद। Baby's got a new look. Ah, sweet honey, I am not. Who knows how lucky he'll be on tonight. Ruby's got a new song. If it's cool, I can see. Who cares about currency? Ruby's hit a new dime. If it's cool.